नमस्कार, मैं उषिता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। ईरान में बढ़ते सुरक्षा संकट और हवाई हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने नागरिकों को 48 घंटे घर में रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी। हाईवे यात्रियों को दूतावास से संपर्क रखने को कहा गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी देते हुए गंभीर हमलों की धमकी भी दी, जबकि हमलों में पुल और स्टेशन निशाना बने। सेल ने प्रोजेक्ट 17A के चौथे स्टील्ड फ्रिगेट INS तारागिरी के निर्माण में लगभग 4000 टन विशेष स्टील देकर के अहम भूमिका निभाई। 3 अप्रैल 2026 को नौसेना में शामिल यह युद्धपोत मझगांव डॉक द्वारा निर्मित है। यह आत्मनिर्भर भारत और रक्षा स्वदेशीकरण में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। सरकार द्वारा IT नियम 2021 में प्रस्तावित संसाधनों पर अंतिम फैसला सभी हितधारकों में विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। मसौदे में इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स को भी शामिल किया गया है। नए नियम के तहत आपत्तिजनक न्यूज, करंट अफेयर्स पोस्ट हटाने का अधिकार सरकार को होगा, जिसका निर्णय सूचना और प्रसारण मंत्रालय करेगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल JJ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हो रही, जो जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर और कॉग्निटिव क्षेत्रों में लड़े जाएंगे। उन्होंने अंतरिक्ष क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक उथल पुथल और बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर के लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 15 दिन के ऑपरेशन में शीर्ष कमांडर अबू हुरैरा समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक है। यह नेटवर्क आतंकियों की घुसपैठ, ट्रांजिट और ठिकाने मुहैया कराता था। कई राज्यों में छापेमारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पहली बार कोर्ट में मोबाइल लेकर पहुंचे, ताकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का संदेश देख सके। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान 60 लाख दावों के निस्तारण, केंद्रीय बलों की तैनाती और न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा पर असम पुलिस ने 14 धाराओं में FIR दर्ज की है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रनिकी भुइयां की शिकायत पर आधारित है। खेरा ने उन पर विदेशी संपत्ति और कई पासपोर्ट के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की भूमिका की भी जांच की बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरान मुद्दे पर भारत सरकार के तटस्थ रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका ईरान वार्ता में शामिल होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पर तंज कसते हुए उसे बिचौलिया बताया। उन्होंने कहा कि अब भारत की लड़ाई नहीं, जबकि इजराइल और अन्य पक्ष अपनी स्थिति संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पितृसत्ता पर चिंता जताते हुए कहा कि यह आज भी महिलाओं पर अत्याचार की वजह है। बूंदी में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी की उम्र कैद बरकरार रखी गई। कोर्ट ने माना कि महिलाओं को आज भी बराबरी और सम्मान का अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पाया। तमिलनाडु में चुनावी माहौल गर्म है। नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर NDA के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की अनुपस्थिति से कांग्रेस और DMK गठबंधन पर सवाल उठ रहे। पुडुचेरी में दोनों दलों के बीच दूरी साफ दिखी, जहां MK स्टालिन और राहुल अलग अलग कार्यक्रमों में रहे। इसे सीट बंटवारे के तनाव से जोड़ा जा रहा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह 15 दिनों तक राज्य में रहकर माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। वहीं भवानीपुर में उन्होंने 175 प्लस सीट जीतने का दावा किया। शुभेंदु अधिकारी को प्रमुख सीटों पर उतारा गया है। शाह कमजोर सीटों पर फोकस कर संगठन मजबूत कर पिछले अनुभवों के आधार पर जीत की रणनीति बना रहे हैं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंडिगो के एक खरे विमान से कैटरिंग ट्रक टकरा गया, जिससे विमान को मामूली नुकसान हुआ। घटना बे नंबर 51 पर हुई और कोई घायल नहीं हुआ। विमान को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड किया गया है और फ्लाइट के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में भोजशाला विवाद पर सुनवाई में हिंदू पक्ष ने कहा कि केवल नमाज पढ़ने से कोई स्थान मस्जिद नहीं बनता। उनके अनुसार यह परिसर 1034 में राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती मंदिर है। ASI रिकॉर्ड, शिलालेख, मूर्तियां और हवन कुंड को साक्ष्य बताते हुए ढांचे को मंदिर का अवशेष बताया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं को 2000 मासिक मुफ्त परिवहन और शिक्षा, किसानों को 15,000 सालाना, 2200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 लाख स्वास्थ्य बीमा और रोजगार के वादे शामिल हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी अपनी योजनाएं पहले घोषित की थी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अजीत डोभाल और डॉक्टर खलीलुर रहमान की
मुलाकात भारत बांग्लादेश संबंध सुधारने की दिशा में अहम मानी जा रही। बैठक में व्यापक सुरक्षा, जल और सीमा मुद्दों पर चर्चा होगी। तारिक रहमान सरकार नए रिश्ते की पहल कर रही, जबकि ऊर्जा सहयोग भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। असम में मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित हेट स्पीच बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस और चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके बयान हिंदू मान्यताओं का अपमान और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। पार्टी नेताओं ने माफी की मांग की, जबकि खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की विचारधारा की तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड जैसी नीति शून्य और बड़ी घोषणाओं वाली स्थिति दोहराई गई है। उन्होंने गरीबों पर बढ़ते बोझ, मजदूरों के पलायन और उद्योगों की गिरती हालत का मुद्दा उठाया। साथ ही डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका ईरान युद्ध विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता को भारत की विदेश नीति की विफलता बताया। उन्होंने पीएम मोदी पर चुप्पी, कमजोर कूटनीति और पाकिस्तान को अलग अलग करने में असफल रहने का आरोप लगाया। वहीं पाकिस्तान ने वार्ता की मेजबानी की पेशकश की, जिस पर विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 8 अप्रैल को आईपीएल मैच के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं देर तक बढ़ा दी है। पिंक लाइन पर ट्रेन 2:20 तक चलेगी, वहीं 76 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे, जिससे दर्शक आसानी से घर लौट सके। मैच में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन सामने सामने होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जशमीत सिंह ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि अभियान कौशल आधारित क्षेत्र है, जहां उम्र बाधा नहीं होना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आवेदन की अनुमति दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में जूनियर वकीलों के लिए 6 सीटें आरक्षित करने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से 100% आरक्षण लागू हो जाएगा, जो संविधान और एडवोकेटेड एक्ट के खिलाफ है। पहले से 50% वरिष्ठ वकीलों और 30% महिलाओं के लिए आरक्षण तय है। 6 सीटें सामान्य रहेगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव ने जांच से बचने के लिए नाम बदलकर महादेव कर फिर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। 2023 में ईडी की कार्रवाई के बावजूद यह आईपीएल और चुनावों में सक्रिय है। क्रिकेट और चुनावी नतीजों पर दांव लग रहा। संचालक दुबई से नेटवर्क चला रहे। पुलिस लगातार गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त कर रही। मंगलवार को भारत के कई राज्यों में वर्षा, आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। पंजाब में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जबकि उड़ीसा में एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली में मौसम से उड़ानें प्रभावित रही। जम्मू कश्मीर, झारखंड सहित कई क्षेत्रों में फसलों, बागवानी और जनजीवन पर असर पड़ा। आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की शानदार ओपनिंग से जीत मिली। वहीं हार्दिक पांड्या ने हार के लिए गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि टीम लय में नहीं थी, जबकि राजस्थान ने बेहतरीन खेल दिखाया। गोलमाल 5 में रोहित शेट्टी के निर्देशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अजय देवगन इस बार रोमांस करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फिल्म में कोई रोमांटिक ट्रैक नहीं रखा गया। अक्षय कुमार की एंट्री विलन के रूप में हुई है। फिल्म 2026 में रिलीज होने की तैयारी में है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज की सफलता के बीच कॉमेडियन जाकिर खान ने अवार्ड शो में फिल्म और इंडस्ट्री पर मजाक किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ आनंद और अमीषा पटेल ने जाकिर को कड़ी फटकार लगाते हुए इंडस्ट्री और जुहू बांड्रा के योगदान की तारीफ की। मामला निगेटिव कमेंट्स और इंडस्ट्री की इज्जत से जुड़ा है। कालाष्टमी हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और यह भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित होती है। यह रात तंत्र शास्त्र में सिद्धि की रात मानी जाती है, जब ऊर्जा प्रवाह अधिक होता है। साधना से भय निवारण, सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा हटाने में लाभ मिलता है। पूजा में दीपक जलाना, काले कुत्ते को भोजन देना और भैरव मंत्र का 108 बार जप करना लाभकारी माना जाता है। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जनता से सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करने की अपील की। खड़गे ने न्याय में देरी, जमीन के सिंडिकेट राज और आरएसएस पर सवाल उठाए। भाजपा ने उनके गुजरात बयान को आपत्तिजनक करार देते हुए माफी मांगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हाल ही में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा भारत और कोलकाता पर हमले की धमकी देने के बाद राजस्थान ने 1971 के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था और इस बार भी कोई गलती करने पर परिणाम गंभीर होंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में चुनाव के दौरान आईपीएल मैचों पर रोक लगाने की जनहित याचिका को सुनवाई से खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिका केवल आशंका पर आधारित है और चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से निपटने में सक्षम है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मैच का आनंद लेने की सलाह दी। याचिकाकर्ता ने अंत में याचिका वापस ले ली। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है कमलेश शाह, संजीव कुमार, ध्रुव शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह, रुपेश पटेल, मोहम्मद बरकत आलम, रणवीर सिंह, मुकेश कुमार, मोहम्मद जवाकिर, राकेश मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, अमित कुमार और सुनील कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।